नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज आपके लिए विलियम शेक्सपियर के ड्रामास की सीरीज में एक और ग्रेट प्ले लेकर आ रहा हूं। और दोस्तों, इस प्ले का नाम है किंग लियर। जैसा कि आपको पता है कि महान नाटककार विलियम शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज बहुत पॉपुलर हैं: मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर। अभी तक मैकबेथ का वीडियो आपको दे चुका हूं, ओथेलो का वीडियो आपको पहुंचा चुका हूं, हैमलेट का वीडियो आप तक पहुंच चुका है, और आज जो चौथी ट्रेजेडी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किंग लियर आपके पास पहुंच रही है। और जैसा कि अभी तक आप लोगों का प्यार, आप लोगों के कमेंट्स हमें बता रहे हैं कि आप सब इनको पसंद कर रहे हैं, तो ये प्ले भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपके कमिंग एग्जाम्स हैं, टीजीटी, पीजीटी, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं 4th ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, किंग लियर। दोस्तों, किंग लियर की जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं किंग लियर, जो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं, इसके हीरो हैं, और इन्हीं पर आधारित है ये पूरी ट्रेजेडी। हम जानेंगे इस वीडियो में, इस प्ले में, कि किस तरह का ट्रैजिक फ्लॉ है इनके अंदर और कौन सी ट्रैजिक फ्लॉ की वजह से किंग लियर को पूरे प्ले में सफ़र करना पड़ता है। दूसरा एडमंड है, गॉनरेल, रीगन, कॉर्डेलिया और फूल। किंग लियर का जो प्ले है लगभग 1603 और 1606 के बीच में कभी लिखा गया होगा। इसकी सेटिंग ब्रिटेन में है और तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्ले की। जैसा कि आपको पता है, किंग लियर जो है ब्रिटेन के किंग हैं। इनकी 3 बेटियां होती हैं: गॉनरेल, जो आगे चल के वाइफ ऑफ एल्बेनी होती है, यानी एल्बेनी की पत्नी बनती है। रीगन, दूसरी बेटी, जो आगे चल के वाइफ ऑफ कॉर्नवाल बनती हैं, यानी कि कॉर्नवाल की बेटी बनती है, पत्नी बनती है। और तीसरी बेटी इनकी है कॉर्डेलिया, जो आगे चल के वाइफ ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस के राजा की पत्नी बनती है। लियर जो है वो बूढ़े हो चुके होते हैं, अतः वो तय करते हैं कि वो अपने इस शासन से, राजपाट से रिटायर होंगे और अपने इस राज्य को अपनी 3 बेटियों में डिवाइड करेंगे। एक दिन वो अपने दरबार में अपनी तीनों बेटियों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हाउ मच दे लव हिम, कि वो बेटियां उनको कितना प्यार करती हैं, यानी उनकी बेटियां अपने पापा को कितना प्यार करती हैं। तो सबसे पहले गॉनरेल और रीगन का नंबर आता है और वो अपने पापा की बहुत तारीफ करती, बहुत प्रशंसा करते हैं कि हम आपको अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं, हम आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहते हैं। इस तरह की फ्लैटरी वाली बातें करते हैं और राजा उनसे खुश होकर के उनको उनका शेयर, उनका जो राज्यपाट, जो किंगडम है, उसका पोर्शन उनको देते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है किंग लियर की तीसरी बेटी कॉर्डेलिया का। कॉर्डेलिया इज नॉट हाइपोक्रिटिकल, यानी कॉर्डेलिया हिपोक्रिटिकल नहीं है, पाखंडी नहीं है, ढोंगी नहीं है, फ्लैटरर नहीं है।
वो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में अपने पापा से बात करती है। वो कहती है कि वह लियर को यानी अपने पिता को उस तरह से प्यार करती है जितना एक डॉटर का कर्तव्य होता है अपने पिता को प्यार करने का। यानी वह कहती है कि सी लव्स हिम अकॉर्डिंग टू द ड्यूटी ऑफ डॉटर, यानी कि जो एक डॉटर की ड्यूटी होती है अपने पिता को प्यार करने का, उस तरह से प्यार करती है। जब राजा इस बात को सुनते हैं तो किंग लियर बहुत नाराज हो जाते हैं और वह उनको अपने राजपाट से, यानी कि वह कॉर्डेलिया को अपने राजपाट से वंचित कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं दूंगा, तुम बहुत धूर्त हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। इस तरह से राजा बहुत नाराज हो जाते हैं। यहां से हमें पता चलता है कि किंग लियर का जो ट्रेजिक फ्लॉ वो यही है कि वो फ्लैटरी पसंद करते हैं। ही डजंट लव रियलिटी, वो रियलिटी से प्यार नहीं करते हैं। किंग लियर बहुत नाराज हो जाते हैं और गुस्से में आकर के वह अपनी बेटी को अपने राज से निकालने का आदेश देते हैं। वहीं पर जो ड्यूक ऑफ बर्गेंडी बैठा होता है, जो कि कॉर्डेलिया से शादी करना चाहता था, वह कॉर्डेलिया को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पापा ने यानी किंग लियर ने उसको अपने किंगडम से वंचित कर दिया है, तो वो डाउरी लेस है, अतः वो उसके एंगेजमेंट को रिजेक्ट कर देता है। वही दरबार में फ्रांस के राजा बैठे होते हैं। वो कॉर्डेलिया की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं, उसकी फीलिंग को समझते हैं और वह कॉर्डेलिया को एक्सेप्ट करते हैं और उसे अपनी पत्नी बना करके अपने राज्य में, अपने फ्रांस वापस ले जाते हैं। वहीं पर अर्ल ऑफ केंट बैठे होते हैं जो कॉर्डेलिया का साइड लेते हैं और राजा अर्ल ऑफ केंट को भी कॉर्डेलिया की साइड लेने की वजह से अपने राज्य से वैनिश कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब क्या होता है कि जो किंगडम है, राज्य है राजा लियर का, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी कि दो बहनों में बांटा जाता है और वो दो बहनें होती हैं गॉनरिल और रीगन। इसके बाद लियर कहते हैं कि वह अब अल्टरनेटली एक एक करके बारी बारी से दोनों बेटियों के पास रुका करेंगे, 6 मंथ गॉनरिल के पास और 6 मंथ रीगन के पास। आगे कहानी में हमें पता चलता है कि एक अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर होते हैं और उनके दो बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम होता है एडगर और दूसरे बेटे का नाम होता है एडमंड। एडमंड जो है वो ग्लाउसेस्टर का बास्टर्ड सन है, यानी कि इलिसिट सन है। यानी कि बास्टर्ड मीन्स होता है ऐसे दोगला कह सकते हैं, इलिसिट कह सकते हैं, या अवैध बेटा होता है। वह यानी कि जो एडमंड है अपने इस बात से बहुत नाराज रहता है। वह अपने आप को ग्लाउसेस्टर का राइटफुल सन घोषित करना चाहता है और वह ग्लाउसेस्टर को ये समझाने में सफल होता है कि जो उसका दूसरा बेटा है एडगर, वह उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। यानी कि एडमंड जो होता है बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। जैसा कि वह इलिसिट है, इलेस्टिमेट है, वास्टर्ड है, लेकिन अपने आप को ग्लाउसेस्टर का वैध बेटा, अच्छा बेटा बनने के लिए उसका जो रियल बेटा होता है, अच्छा बेटा होता है एडगर, उसके खिलाफ अपने पिता को, अपने ग्लाउसेस्टर को भरता है और कहता है कि एडगर जो है आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके बाद एडमंड
दूसरी तरफ क्या करता है, यानी इस प्ले का जब कह सकते हैं जो एंटागोनिस्ट है, जो विलेन है, वो आपका एडमंड है। उधर एडमंड क्या करता है कि वह अपने भाई एडगर को वार्न्स करता है कि उसका जीवन खतरे में है, और कहता है कि पापा तुमसे बहुत नाराज हैं, यानी कि ग्लाउसेस्टर बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं, और उनके गुस्से से बचने के लिए तुम भाग जाओ। एडगर बेचारा भोला भाला होता है, अपने भाई एडमंड की बातों को समझ लेता है कि वो सही कह रहे हैं, उसकी बात में आ जाता है और भाग जाता है। और वह अपने आप को बेडलम नामक, पहले एक बेडलम नामक भिखारी के रूप में और फिर पुअर टॉम के रूप में अपना भेष बदल करके छुप जाता है। आगे कहानी बढ़ती है कि लियर, जैसा कि उन्होंने पहले तय किया था कि वो अल्टरनेटली अपनी दोनों बहनों के पास, दोनों बेटियों के पास जाएंगे, तो सबसे पहले वो गॉर्नविल के पास जाते हैं और फिर रीगन के पास जाते हैं। केंट, यानी कि जो अर्ल ऑफ केंट होते हैं, जब उनको भी बैरिश कर दिया जाता है तो वही अपने आप को डिस्गाइज करके, भेष बदल करके छुप जाते हैं। और केंट क्या होता है कि वो ओसवाल्ड, जो गॉर्नविल का स्टेवार्ड होता है, नौकर होता है, उसको इंसल्ट करता है। इधर जब केंट डिस्गाइज में होता है, भेष बदले होता है, तो लियर केंट को अपनी सेवा में शामिल कर लेता है, और तभी यानी कि केंट गॉर्नविल के स्टेवार्ड ओसवाल्ड का अपमान करता है, बेइज्जती करता है। आगे गॉर्नविल अपने पापा से लड़ती है, झगड़ती है, और तमाम तरह के आपस में डिस्कशन होते हैं। गुस्से में आकर के लियर अपनी बेटी गॉर्नविल के महल को छोड़ देता है और कहता है कि तुम दुष्ट हो, तुम अपने पापा से प्यार नहीं करती हो, और दूसरी बेटी रीगन के आ जाता है। रीगन भी अपनी बहन गॉर्नविल की तरह व्यवहार करती है, वो भी उसको सपोर्ट करती है। इसके बाद दोनों बहनें यानी गॉर्नविल और रीगन किंग लियर से मिलती हैं और कहते हैं कि आप अपने जो तमाम सारे आपके फॉलोअर्स हैं इनको डिसमिस कर दो, आपको इतने फॉलोअर्स की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे चल के कहती हैं कि जब लियर कुछ अपने फॉलोअर्स को कम कर देता है, कहते हैं कि अब आप अपने सारे फॉलोअर्स को कम करो, हम इनको नहीं रख पाएंगे, बस आपको रख पाएंगे। लियर इन बातों से बहुत दुखी होते हैं और रीगन का भी महल छोड़ के चले जाते हैं। जब रीगन का महल छोड़ के जाते हैं तो आगे चल के वो बहुत कष्टों का सामना करते हैं। उनको बहुत तेज तूफान का सामना करना पड़ता है और तूफान में वो इधर उधर भटकते हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं होती है। बस इस समय सिर्फ किंग लियर के पास उनका एक फूल जो विदूषक होता है और केंट उनकी मदद के लिए होते हैं। राजा लियर पागल हो जाते हैं और वह उस पागलपन की अवस्था में, मैडनेस की अवस्था में एक लंबा सा लेक्चर देते हैं तूफान को, स्टॉर्म को। फिर आगे चल के कहानी में लियर पुअर टॉम से मिलते हैं जो कि ग्लाउसेस्टर का बेटा एडगर होता है, और लियर उसको एक काउंसलर के रूप में, सलाहकार के रूप में ट्रीट करते हैं। आगे चल के ग्लाउसेस्टर लियर की हेल्प करना चाहते हैं और वो ये अपनी बात अपने बेटे एडमंड से शेयर करते हैं। ग्लाउसेस्टर केंट को भी सलाह देते हैं कि वह लियर को डॉबर नामक स्थान पर सुरक्षित पहुंचा दे, क्योंकि कॉर्डेलिया और फ्रेंच आर्मी जो है डॉबर में उनका इंतजार कर रही होती है। यानी कॉर्डेलिया और उनकी फ्रेंच की जो आर्मी है वो गॉर्नविल और रीगन की सेना पर अटैक करने के लिए डॉबर में तैयार है। एडमंड इस बात को कॉर्नवाल को सूचित कर देता है जो कि रीगन का हस्बैंड है,
और बताता है कि ग्लाउसेस्टर जो है वो लियर की मदद कर रहे हैं। ग्लाउसेस्टर को दोषी ठहराया जाता है, उनको एक ट्रैटर या देशद्रोह घोषित कर दिया जाता है और इस सजा के लिए रीगन और कॉर्नवाल ग्लाउसेस्टर को अंधा कर देते हैं, ब्लाइंड कर देते हैं उनकी इस ट्रेचरस एक्ट के लिए, यानी कि जो एडमंड कहता है कि ये देशद्रोही है और उनको इसका पनिशमेंट मिलता है, उनको ब्लाइंड कर दिया जाता है। कहानी में आगे चल के एक नौकर जो होता है वह इस बात से बहुत दुखी होता है कि ग्लाउसेस्टर को अंधा कर दिया गया और वह कॉर्नवाल को मार देता है। आगे एडगर अपने अंधे पिता से मिलते हैं। वह पुअर टॉम के डिस्गाइज में होते हैं और वह अपने अंधे पिता यानी ग्लाउसेस्टर को डॉबर ले जाते हैं। ग्लाउसेस्टर यानी जो अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर होते हैं उनकी मुलाकात लियर से होती है। आगे रीगन जो कि कॉर्नवाल की पत्नी है, वह एडमंड की मदद से शासन कर रही होती है। आगे चल के एल्बेनी और कॉर्नवाल, एल्बेनी और गॉनरेल के बीच में, यानी कि जो एल्बेनी है वो गॉनरेल का पति है और उनके बीच में डिस्टेंस यानी दूरियां हो जाती हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं। इन दोनों पति पत्नियों के बीच में, यानी कि जो एल्बेनी और गॉनरेल है, इन दोनों के बीच में दूरियां और बढ़ती हैं। आगे गॉनरेल अपना प्यार, अपना अफेक्शन एडमंड की ओर आकर्षित करती है। उधर एडमंड का रीगन के साथ, जो कि गॉनरेल की बहन है, उसके साथ लाइजन होता है, यानी कि एक सेक्सुअल रिलेशनशिप चलने लगती है। उधर ओसवाल्ड जो कि गॉनरेल का स्टीवार्ड है, वह गॉनरेल से एक पत्र लेता है और वो पत्र एडमंड के लिए होता है। ओसवाल्ड ग्लाउसेस्टर से मिलता है और वह फेल हो जाता है ग्लाउसेस्टर को हानि पहुंचाने में, क्योंकि उसको कहा जाता है कि तुम ग्लाउसेस्टर को हानि पहुंचाओ जाके, लेकिन एडगर जो है उसको मार देता है। तो एडगर ओसवाल्ड को मार देता है, इसलिए ओसवाल्ड ग्लाउसेस्टर को हानि नहीं पहुंचा पाता है। इसके बाद लियर अपनी तीसरी बेटी कॉर्डेलिया से मिलता है। इन दोनों का बीच में रिकनसाइल होते हैं, पश्चाताप करता है लियर अपनी बात पर। आगे एडमंड जो है, अब जब युद्ध होने की अवस्था आती है तो वह एल्बेनी की सेना को, यानी एल्बेनी जो कि गॉनरेल का पति है, उसकी सेना को लीड करता है और वह इस लीडरशिप में फ्रेंच फोर्सेस को हरा देता है, फ्रेंच आर्मी को हरा देता है। और आगे चल के लियर और कॉर्डेलिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एडमंड लियर और कॉर्डेलिया के डेथ ऑर्डर घोषित करता है कि इनकी मृत्युदंड को देता है। फिर आगे चल के जैसे युद्ध समाप्त होता है, गॉनरेल और रीगन एडमंड से मिलती हैं और दोनों ही अपना सेक्सुअल फीलिंग्स एडमंड की ओर शो करती हैं। दोनों ही एडमंड को प्यार करते हैं। गॉनरेल अब अपनी बहन को ही, रीगन को ही अपने इस प्यार में, एडमंड के प्यार में राइवल समझती है और इस राइवलरी की वजह से गॉनरेल रीगन को जहर दे देती है, एडमंड की वजह से, कि वह एडमंड को पाना चाहती है और वह अपनी बहन रीगन को जहर दे देती है। आगे चल के गॉनरेल खुद अपनी जान गंवा देती है, अपनी जान ले लेती है, अपनी आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उसका जो पति होता है उसको पता चल जाता है कि
गॉनरेल अब उससे प्यार नहीं करती है, एडमंड से प्यार करती है। वो इसके अपनी बेटाइल की वजह से अपनी आत्महत्या कर लेती है। एडगर जो है इस समय लॉयल नाइट के रूप में डिस्गाइज कर लेता है और वह इस लॉयल वफादार नाइट के रूप में आता है और एडमंड अपने भाई को, यानी कि जो ग्लॉसेस्टर का इलेस्टिमेट बास्टर्ड बेटा होता है, उसको ड्वेल के लिए चुनौती देता है और एडगर एडमंड को घायल कर देता है और फिर वह अपने आप को रियल बेस में आ जाता है कि बताता है कि हम एडगर हैं। फिर एडमंड उस घायल अवस्था में अपने अपराध को स्वीकार करता है। इसके बाद एक ऑर्डर भेजा जाता है और उस ऑर्डर में लिखा जाता है कि जो लियर और कोर्डेलिया के लिए जो मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी और एग्जीक्यूशन की सज़ा सुनाई गई थी, उसको कैंसिल किया जाता है कि इनको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो ऑर्डर पहुंचने में लेट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्डेलिया को जो हैंगमैन होते, जल्लाद होते हैं, उनको उसको फांसी पे लटकाने से नहीं रोक पाते और कॉर्डेलिया हैंगमैन के द्वारा फांसी पे लटका दी जाती है। इस बात से लियर को बहुत दुख होता है, उसका हृदय फट जाता है और वो मर जाते हैं। जब वो कॉर्डेलिया के डेड बॉडी को अपने हाथों में लेकर जा रहे होते हैं तो वो उससे बहुत दुखी होते हैं और उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो मर जाते हैं। अब एल्बेनी और एडगर, एल्बेनी जो गॉनरेल का हस्बैंड होता है और एडगर के हाथों में ये बात आ जाती है कि अब इस किंगडम का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका शासन कौन करेगा। और इनके हाथों में शासन आ जाता है। एडगर जो है आगे फ्यूचर कैसे होगा, देश का फ्यूचर कैसे चलेगा, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करना, चिंतन करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये थी विलियम शेक्सपियर के महान प्ले, महान ट्रेजेडी किंग लियर की ब्रीफ समरी। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आगे किसी और वीडियो में शेक्सपियर की कोई और प्ले लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।